पहले तो देश के नाम जय बोलनी है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस पर गर्व होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। सभी गुरुजनों को प्रणाम, प्यारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सबसे पहले जो खेल कूद प्रतियोगिता में जिन्होंने अपना परिश्रम दिखाया और उपलब्धि हासिल की, उन सबको एरोग्या टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती है तब तक कोई तालियां न बजाए, क्योंकि और सब सीधे बैठे और अपने आप को इस विद्यालय में देखे, यहाँ से कहीं बाहर न भटके। अब सीधा मैं मुद्दे पर आता हूं कि ये जो शब्द है एरोग्या, लोग 1000 किलोमीटर से भी इसको पहचानते हैं, लेकिन मालियों की ढाणी अभी भी इससे वंचित है। कल 2-3 स्टूडेंट आए थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। मैंने उनको पूछा कि आपको किसने बताया कि यहाँ विद्या शुरू हो गई है? तो क्या हमारे को गुरुजी ने बताया कि एरोग्या में निःशुल्क लाइब्रेरी बनी है, वहाँ कोचिंग कर सकते हैं। तो मैं उससे पहले आपने कभी देखा नहीं या आपके परिवार वालों ने कभी बताया नहीं? तो ना हमें मालूम था, ना कभी परिवार वालों ने बताया। और आज 60 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च होकर 78 सीटों के साथ अंडरग्राउंड पूरा हॉल, जैसा कलेक्टर का बंगला नहीं होता है वैसा बनकर तैयार हो गया है। 24 घंटे वहाँ लाइट की सुविधा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लाइट नहीं होने की वजह से बड़ा इन्वर्टर लगा दिया है डबल बैटरी का। विद्यार्थी को कुछ लेके नहीं आना है, सिर्फ आना है, लेकिन आना मन और तन से है। बिल्कुल ही वहाँ अनुशासन के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी पैसा वहाँ नहीं लिया जाएगा, जीरो टॉलरेंस है, वहाँ काउंटर नहीं लगेगा किसी विद्यार्थी से पैसा लेने का। वाईफाई सेवा दी जाएगी, जिसके पास में साहित्य नहीं है उसको साहित्य भी दिया जाएगा। लेकिन जो इस संस्थान की जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी, और वह शर्तें केवल इतनी हैं कि वहाँ आप मानव बनकर आ सकते हैं, न किसी जाति से, न किसी धर्म से, न किसी पद और प्रतिष्ठा से वहाँ एंट्री किसी को नहीं मिलेगी। मात्र विद्यार्थी बन के आओगे उसी को एंट्री मिलेगी, बाकी किसी की न वहाँ सिफारिश चलेगी और न किसी का वर्चस्व, क्योंकि ये मानवता का मंदिर है और वहाँ पर प्रत्येक मानव को परमिशन दिया जाएगा। और वह ये एरोग्या, एरो का मतलब आप कभी गूगल में ढूंढना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एरोग्या गूगल से लिए हुए नहीं है। गूगल से जो नाम आते हैं वो लोगों द्वारा डाले हुए होते हैं, हालांकि ये भी लोगों ने बनाए हैं, लेकिन ऐसे महान पुरुषों ने इस नाम का जन्म दिया है को वह किसी आस्था, प्रथा और धारणा से न जुड़े। जैसे यहाँ में लिख देता लक्ष्मीदास जी पुस्तकालय, तो माली इस पे अपना कब्जा कर लेते। जम्बेश्वर लिख देते, कोई बिश्नोई समाज कर लेता। तेजा जी करते तो कोई जाट समाज कर ले। लेकिन ये एरोग्या किसी जाति धर्म का नहीं है, और इससे लोग भड़क भी रहे हैं कि यार पता नहीं ये क्या नाम है। ये एरो एक इंग्लिश का वर्ड है, और एरो का मतलब होता है तीर। ऐसा तीर जो आपके दिल में लग जाए और आप मानव बन जाओ। एरो का मतलब तीर, और ज्ञा का मतलब ज्ञान। वो ज्ञान आपके भीतर प्रकट हो जाए कि हम मानव हैं और इस मानवता के लिए कर्म करें, वो ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसका पहला फोकस है शिक्षा, उसके बाद में चिकित्सा, पर्यावरण, नारी सशक्तिकरण, नशावर्ती, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा और विधवा महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वो भी इसमें शामिल है। ऐसी बहुत बड़ी बातें जो मैं करने जाऊं तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि जब 2020 से 7 अगस्त को मेरे जन्म दिवस पे इसकी शुरुआत हुई थी, तब से 5 साल से हम इसमें मंथन कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखा है हमारे गुरुदेव के सानिध्य में कि जब तक हम मानव नहीं बनेंगे तब तक इस देश का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। प्रतिदिन आप प्रार्थना में भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय भाई बहन की प्रतिज्ञा करते हैं। फिर लड़ता कौन है? भाई बहन तो कभी लड़ते ही नहीं है ना, लेकिन हम लड़ते हैं
क्योंकि हमारी सिर्फ मजबूरी है प्रतिज्ञा करना कि विद्यालय में आना है तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, बाकी गड़े से नीचे हम उतरने नहीं देते हैं। सोशल मीडिया पे देखा जाता है कितना अनर्गल कर्म हो रहा है, कौन कर रहा है? बाहर से बाहर तो कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि हम अपना अपना और परायों को अपना न मानकर उसके साथ बुरी नजर से देखते हैं, और उसके कारण देश में बहुत बड़ा तांडव मचा हुआ है। किसी मंदिर की बात करें, किसी धर्मशाला की बात करें, किसी विद्यालय की बात करें, जहां जिसका वर्चस्व है वो अपनी दुकानें चला रहा है। मानवता के नाम से कोई किसी को परमिशन नहीं दे रहा है, और जब तक ये मानवता नहीं रहेगी तब तक सजनों धीरे धीरे इस देश में ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएगी कि एक दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं गुरुजनों के माध्यम से आप सभी को निवेदन करता हूं, एक बार जो हम कह रहे हैं वो अपनी आंखों से आकर देखें कि क्या हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। हालांकि यहां से कोई दूर नहीं है, 200-300 मीटर दूर ही है मात्र, और आपके हाथों से ही इसका हमने भूमि पूजन किया था। हमने कोई पंडित नहीं लाया था, ना कभी मुहूर्त पूछा था, और जब भी इसका शुभारंभ होगा तो भी आपके हाथों से ही होगा। या कोई नेता लोग या कोई ये वो मंत्र तंत्र ये कोई मान्य नहीं है। यहाँ पर सिर्फ न सिर्फ देश का भविष्य बच्चों से शुरुआत इसके नींव की हुई थी, और इसका शुभारंभ भी बच्चों से होगा। तो आप एक बार पूरी विद्यालय परिवार के साथ इस लाइब्रेरी का पहले निरीक्षण करें। कल सर 21 तारीख को आरोग्य टीम की फाइनल मीटिंग रखी है, जिसमें इस निर्माण कार्य का पूरा लेखा जोखा होगा, और किस तरीके से इसका शुभारंभ करना है वो पूरा प्लान बनाया जाएगा। हालांकि विद्यार्थी आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल महीना भर हम जब तक पूरा प्लान नहीं बनता है तो वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैमरे की निगरानी में। उसके बाद में पूरा लीगल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, गारंटर होगा क्योंकि बच्चे हैं, और उसके बाद में सबको परमिशन दी जाएगी। तो आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जो खिलाड़ी खेल खेला है, खिलाड़ियों का खेल होता है, हर एक के बस की बात नहीं। आपको पता है सामने वाला चक्कर मारता है तो कैसे मारता है, जो जीतता है वही सिकंदर होता है। तो उसके लिए प्राइज दिया जाता है, क्योंकि आगे भी आपका हौसला बुलंद रहे। दूसरी बात, नशे से बिल्कुल दूर रहे। मालियों की रानी में मेरी दुकान है, मैं देखता हूं व्यापार है मेरा, लेकिन जो नशा के नाम की जो चीज लेने आते हैं वो अपने माँ बाप को भी टोको कि तुम कर रहे हो तो तुम ही लाओ। हम जब लेने जाते हैं तो हमारा भी मन करता है कि थोड़ा एक बीड़ी मैं भी पी लूं, एक गुटखा मैं भी टेस्ट तो कर लूं, कैसे ऐसे करके हमारी भी नशे की लतें पड़ जाएगी। और इसके साथ मोबाइल का भी नशा है। मोबाइल के सब हीरो बने बड़े, पढ़ाई का किसी को ज्ञान नहीं है। तो मोबाइल से अभी आपकी उम्र नहीं है, दूर रहे। और इस देश में जो ये इतनी तापमान की जो मात्रा बढ़ रही है उसका क्या कारण है? पर्यावरण के प्रति हमने ध्यान नहीं दिया। पेड़ काट, स्कूल में अभी गुरुजी ने कहा पौधे काट रहे हैं बच्चे। शर्म की बात है, पौधा लगाना है स्कूल में बच्चों का काम है, काटने वाले कौन से बच्चे? वो क्या कभी स्कूल नहीं गए? अभी उसके लिए हम कैमरे लगाएंगे ताकि जो भी बच्चा पकड़ा जाए उसको स्कूल से ब्लैक लिस्ट करवाएंगे। इस स्कूल से पढ़ जाए तो इससे, और कहीं और से पढ़ जाए तो वहां से ब्लैक लिस्ट करवाएंगे, क्योंकि वो स्कूल के लायक ही नहीं है। पौधा काट रहा है तो फिर वो पौधा अगर काटेगा तो वो देश का भविष्य पर्यावरण पर निर्भर है। कोरोना में ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे थे, अब ऑक्सीजन तो पेड़ पौधों से आता है, अपन काट रहे हैं तो फिर वो ऑक्सीजन आएगा कहां से? तो ये पूरा अनुशासन। दूसरी बात एक और, यहां से निकलते ही आप 15 मिनट का रास्ता है घर जाने का, तो 16 मिनट नहीं होना चाहिए। कोई दुकान पे आगे लड़ रहा है, कोई उससे आगे कोई रहते हैं, सिस्टर रहती है तो सिस्टर वो मेरे से झगड़ा कर रहा है, क्यों भाई? यहां से निकलो, सीधा रास्ता पकड़ो और 16 मिनट में घर, थैला उतारो, ड्रेस उतारो, स्कूल की वर्दी का नाम खराब मत करो, फिर लड़ो, लड़ना है तो। ये बहुत बड़ी समस्या है कि तुम घर जाके बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। अभी एक मेरे पास शिकायत आई कि मोरा सोरान सा मार सा कूटियो लमड़ो लाल किधर में, घर एकत्री वाला कुटू पीटते हैं। घर पे 2 बच्चे होते, कंट्रोल नहीं होते, 200-100 बच्चों को कैसे कंट्रोल करें? अनुशासन नहीं, पढ़ना नहीं, रिजल्ट पूरा सही है, कैसे होगा? तो ये बातें पूरी ध्यान में रखनी है।
हम यहाँ के स्थानीय होने की वजह से हमारी जो गरिमा है ना आपके सामने गांव का एक सामान्य नागरिक है। बाकी जो ये मिशन है, इस मिशन के तहत हम एक बार कलेक्टर के सामने जाते हैं तो भी वो हमें परमिशन देता है बोलने की, क्योंकि ऐसे मिशन बहुत बिरले लोग ही खड़े करते हैं। ये बाड़मेर जिले का नहीं, आप जोधपुर संभाग का पहला होगा मिशन जो एक मानवता के नाम है। बाकी कई जगह नहीं बनते, बनते हैं समाज के नाम से बनते हैं, राजनीति के नाम से बनते हैं, लेकिन मानवता के नाम से नहीं बनता है। तो आप सभी इस बातों का अमल करें। कितना भी खर्चा सही है, अगर आपको बढ़ना है तो ये आरोग्य मिशन देगा, लेकिन पढ़ोगे तो 12वीं तक तो सरकार दे रही है। 12वीं के बाद में कैसी भी तैयारी करनी है तो आप आरोग्य मिशन के माध्यम से आप अपनी सर्विस तय कर सकते हैं, क्योंकि आरोग्य मिशन सर ये अभी केंद्र सरकार से इसको परमिशन मिल गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भले इसको कोई कम समझे, लेकिन भारत सरकार ने इसको परमिशन दे दी है कि आप बिल्कुल ही पूरे भारत में कहीं भी इस मिशन के नाम से जागरूकता कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और अभी जो विद्यार्थी खेलकूद में उत्तीर्ण हुए हैं उनको इनाम दिया जाएगा। साथ ही 5 विद्यार्थी ऐसे जो नियमित स्कूल आते हैं, साफ सफाई से आते हैं और अनुशासन से रहते हैं और पढ़ाई में नंबर 1 है, ऐसे 5 विद्यार्थी और इसमें से चुने जाए, उनको भी प्राइज दिया जाएगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। एक बार पुनः आरोग्य टीम की ओर से आपका धन्यवाद। और मैं यहाँ एक आपको निमंत्रण देने भी आया हूँ कि आप विजिट करें और देखें, कुछ कमी रही है तो बताएं, फिर आपके हाथों से ही इस मानवता के मंदिर का शुभारंभ हो। धन्यवाद, आभार। दिनेश, पहला दिनेश आओ, पहला जो बड़ा